नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। यह है इंडिया न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अंदर की बात, जिसमें हम किसी एक खबर को उठाते हैं और उस पर पूरी चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। क्योंकि हर खबर की अंदरूनी तह तक जाने के लिए बहुत जरूरी है कि एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी समझ बहुत बारीक होनी चाहिए। हमारे साथ है इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी। राणा यशवंत जी खबरों को बेहद बारीकी से समझते हैं, जानते हैं और इनका एक लंबा एक्सपीरियंस है। तो आज हम बात करेंगे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो नई सूची आई है उस पर। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो नई सूची है, इसमें कई जो पुराने चेहरे हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे भी रहे हैं, उनको बाहर कर दिया गया है और कई नए चेहरों को इसमें शामिल किया गया है। इसके मायने क्या है? क्योंकि आगे आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब बड़े स्टेट हैं। तो बीजेपी कोई भी काम करती है यूं ही नहीं करती, बहुत लंबी और आगे की सोच होती है उसमें। चुनावी जो समीकरण है वो भी साधने की कोशिश होती है। तो इस नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो सूची आई है उसमें जेपी नड्डा के नेतृत्व में जो ये नई टीम गठित की गई है, इसके क्या मायने हैं उसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे राणा यशवंत जी के साथ। सर, ये जो नई जो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो नई सूची जारी हुई है, इसमें कई बड़े चेहरे, जो दिग्गज चेहरे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जैसे कि इसमें सुब्रमण्यम स्वामी हैं, मेनका गांधी हैं, वरुण हैं और तो विनय कटियार तक इसमें शामिल है। तो ये जो बड़े चेहरों को जिस तरीके से बाहर किया गया है, आप इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? आदित्य, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के आप उम्मीद कर सकते थे कि इन लोगों को पार्टी कार्यकारिणी से बाहर करेगी, लेकिन 300 से ज्यादा सदस्यों की कार्यकारिणी होती है। इसमें मेनका गांधी और वरुण गांधी को नहीं रखना सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, लेकिन ये उम्मीद से परे नहीं है। वरुण गांधी ने हाल के किसान आंदोलन को लेकर के जो लगातार ट्वीट किए थे, अभी लखीमपुर खीरी को खास करके लेकर आज भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा था कि पार्टी अलाकमान या उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके कामकाज पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और आप बीजेपी का सांसद होकर के बीजेपी की ही सरकार पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर पार्टी खुद सवालों में आ जाती है और उसके लिए एक असहज स्थिति बन जाती है। राजनीति में एक ही चीज मानिए आपकी, गलत या सही, पार्टी के झंडे को लेकर के आप चल रहे हैं तो फिर आपको वही तय करना है जो पार्टी तय करती है। आप कभी भी अपनी ही सरकार के लिए असहज से हो जाएं, अपनी सरकार के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर दें तो बहुत दूर तक, देर तक चलता नहीं। सिद्धू कांग्रेस में एक नमूना है। तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को लेकर के एक असंतोष पार्टी अलाकमान में था बीजेपी के भीतर, और उसी का नतीजा है कि इन दोनों लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। सुब्रमण्यम स्वामी, चूंकि वो पिछले कई महीनों से, ये नई बात नहीं, पिछले कई महीनों से वो इशारों में ही सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे थे और अब वो धीरे धीरे, चूंकि वो अनगाइडेड मिसाइल हैं, तो कहां जाकर के फटेंगे और कहां जाकर के इसको निशाना बनाएंगे कोई नहीं जानता है। तो वो धीरे धीरे अब प्रधानमंत्री तक मुड़ने लगे थे और बीजेपी में कम से कम कुछ लोगों को आप सवाल नहीं कर सकते। और सुब्रमण्यम स्वामी लगातार इशारों में से, लेकिन कई आर्थिक नीतियों पर कई बार उन्होंने सवाल, सरकार की कई नीतियों को लेकर के वो मुखर थे एक तरह से और आलोचना के स्तर पे ज्यादा तीखे थे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि उनको क्या करने से रण जी, यहाँ पर एक सवाल जरूर बनता है कि जैसे मान लीजिए पीलीभीत है, पीलीभीत से खुद वरुण गांधी सांसद है, उनकी मां मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद है, और ये जो लखीमपुर है, ये जो बेल्ट है, ये इनकी राजनीतिक जमीन है और वहां पर लोगों के मन में क्या है, उनके मुद्दों को उठाना, उसको पटल पे लाना, ये तो एक बतौर सांसद और एक नेता के तौर पर इनका काम है। तो वो अगर मुद्दे उठाते हैं, अगर वो कहते हैं कि गन्ने की कीमत पर वो चिट्ठी लिखते हैं, वो किसानों की बात करते हैं, तो मतलब ये तो हार और जीत वाली बात हो जाती है कि अगर मुद्दा नहीं उठाते तो लोग नाराज होते हैं और मुद्दा उठा देते हैं तो पार्टी नाराज होती है। इसे आप किस सूरत में देखते हैं? देखिए, ये बातें सैद्धांतिक हैं कि मुझे आदमी, जो आम आदमी है, किसान है या समाज, देश के हक में सवाल करना चाहिए, लेकिन जब आप राजनेता हो जाते हैं तो सवाल करना आपका सापेक्ष हो जाता है कि आप किन स्थितियों में किसके खिलाफ, किसके हक में आवाज उठा रहे हैं। और वरुण गांधी
बीजेपी में हाशिए पर है। बीजेपी का जो शीर्ष का नेतृत्व है वो शायद उनको पसंद नहीं करता है। उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी की राजनीति है उसमें वरुण गांधी दूर दूर तक कहीं लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाएं या उनको उस तरह का अधिकार या जिम्मा दिया जाए, ऐसी संभावना नहीं है। तो जाहिर है कि एक नाराजगी उनके भीतर भी रही और वो अपनी नाराजगी इस तरीके से दिखाते रहे। लेकिन 2017 से पहले उनका नाम जब सुर्खियों में आया था कि वो सीएम पद के भी दावेदार की रेस में थे उस समय, तो देखिए गुंजाइश उस समय भी नहीं थी, चूंकि उस समय कोई भी हो सकता था। पार्टी की सरकार आई हुई थी, प्रचंड बहुमत था, जिसको भी चाहते मोदी जी से वो सत्ता दे सकते थे। तो नाम उछालने में और नाम के चलने में कोई बुराई है नहीं। राजनीति में कुछ नाम कभी कभी ऐसे भी उछाले जाते हैं जिनका कहीं कोई जमीनी आधार नहीं होता है, तो उस तरीके का ही है। वरुण गांधी की राजनीति हो सकता है कि आने वाले दिनों में बदल जाए। मैं ये बात मतलब इशारे में ही कह रहा हूँ, लेकिन उनका झंडा बदल सकता है। कई बार उन्होंने इस तरीके की बातें रखी हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट करती है। आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन कई मैंने सवाल देखे हैं सोशल मीडिया पर, इस तरीके का बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं सवाल कि क्या वरुण गांधी फिर से गांधी फैमिली का हिस्सा? पिछले कई महीनों से बैकडोर बातचीत चल रही है और वो चलते रहनी चाहिए उनके लिहाज से, वो चला भी रहे होंगे। अभी तयशुदा तौर पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन हाँ ये है कि वो एक विकल्प अपना ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये सुब्रमण्यम स्वामी है, इन्होंने सरकार की नीतियों पे सवाल उठाया। वरुण गांधी सरकार के खिलाफ भी थोड़ा मुखर हुई, लेकिन विनय कटियार जो कि राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे थे, बड़ा नाम रहे हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर रखना ये कैसा मैसेज है? ये बात सबको थोड़ी अटपटी लगेगी, क्योंकि विनय कटियार का अयोध्या आंदोलन में रोल रहा है। लेकिन आपका रोल कब रहा है और कितना रहा है और आज की तारीख में आप कितनी अहमियत रखते हैं, ये राजनीति, मैं कहूँ कि राजनीति है। इसलिए क्योंकि आप देखें कि बीएचपी में एक बड़े डॉक्टर साहब थे, बहुत तेवरदार थे, उनकी तूती बोलती थी, तो बढ़िया साहब कहीं नहीं है, निकाल दिए गए। तो विनय कटियार की बीजेपी के लिहाज से, संघ के लिहाज से, क्योंकि संघ की ही एक शाखा है बीएचपी, तो वहां से भी आते हैं और बीजेपी के सांसद भी रहे हैं वो। मुझे लगता है कि पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। और राजनीति में घोड़े जब लंगड़े हो जाते हैं तो जैसे गोली मारी जाती है, राजनीति में भी आपकी अहमियत खत्म हो जाती है। आप पार्टी को जिता नहीं सकते हैं, आप पार्टी को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, तो बहुत हद तक चलने की गुंजाइश नहीं होती। देखिए, सियासत के यही मायने हैं कि वक्त के साथ समीकरण बदल जाते हैं। अगर आप सुर्खियों में नहीं है, अगर आप रोजमर्रा की खबरों में नहीं है या पार्टी के किसी काम के नहीं है, तो ऐसा ही हाल होता है जैसा विनय कटियार जी के साथ हो रहा है। लेकिन कई लोग जो दल बदल करके आए हैं, जो कांग्रेस में थे या अन्य पार्टियों में थे, उनको बड़ी तवज्जो दी गई है। महाराष्ट्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए, वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। मध्य प्रदेश में, माफ कीजिएगा। और उत्तराखंड से विजय बहुगुणा जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं वहां के, सतपाल महाराज, उनको भी इसमें जगह दी गई है। पश्चिम बंगाल में चले जाए तो वहां मिथुन चक्रवर्ती, हालांकि मिथुन चक्रवर्ती की वो एक अलग पृष्ठभूमि रही है, वो एक अभिनेता रहे, और दिनेश त्रिवेदी, उनको भी इसमें जगह दी गई। तो ये किस तरीके से समीकरण साधे गए हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो की कार्यकारिणी होती है तो उसमें राज्यवार, क्षेत्रवार नुमाइंदगी होती है, रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसका ध्यान रखा जाता है। पहली बात कि देश के हर कोने से प्रतिनिधि हों, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और अब तो कहती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। उत्तराखंड में इनके पास दो यही लोग हैं जिनके पास वहां वजन है, जनाधार है, बस बाकी लोग भी हैं। लेकिन हरीश रावत जैसा कद अभी किसी का वहां है नहीं। सतपाल महाराज की पकड़ वहां ठीक है, उनके फॉलोअर्स की तादाद है। विजय बहुगुणा चूंकि सीएम रहे हैं, ब्राह्मण नेता हैं और वो हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे हैं, इस लिहाज से भी उत्तराखंड में उनकी अपनी जगह है। तो ये दोनों नाम अटपटे नहीं। अगर उत्तराखंड से आप लाना चाहेंगे तो इन्हीं दोनों नाम को आप लाएंगे। चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से आपकी एक सरकार बनी, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपनी एक सरकार गंवाई,
तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी के भीतर अहमियत देना उन लोगों के भी संकेत है जो आपकी पार्टी में आ सकते हैं, या उन लोगों पर आपकी नजर है कि उनको लाना चाहिए? तो यह संभावना मतलब उनको आप ये उम्मीद दिखा सकते हैं या यह बता सकते हैं सबूत के तौर पर कि देखिए हमारे यहाँ सिंधिया साहब आए तो हमने उनको जगह दी है। अब चूंकि यूपी में चुनाव एक बड़ा मुद्दा है और वहां से भी अगर देखें तो बीएसपी में से जो स्वामी प्रसाद मौर्य है या फिर ब्रजेश पाठक है, दारा सिंह चौहान है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी एक सियासी पूरा ये कार्यकारिणी है और कार्यकारिणी में अब भारत की राजनीति जात से चलती है। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अब वो बीएसपी से आए, उनको आपने कहीं कोई जगह दी नहीं थी, चुनाव का समय है, आप नाराज नहीं कर सकते, उनके पास भी अपना वोट बैंक है। तो ब्रजेश पाठक हैं, वो भी बीएसपी से बीजेपी में आए हुए हैं। हालांकि ठीक है कि वो हाँ योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन ब्राह्मण नेता हैं और ब्राह्मण को कहा यह जाता है कि ब्राह्मण नाराज है आज की तारीख में योगी सरकार से। तो आप जितिन प्रसाद को मंत्री बनाते हैं तो ब्रजेश पाठक को वहां से कार्यकारिणी में भी रखिए, तो ब्राह्मणों की लगेगा कि नहीं नुमाइंदगी है, सबको साधने की कोशिश है। हाँ, तो ये सब ध्यान रखा जाता है जब आप राजनीति में एक दल या कार्यकारिणी जैसी एक बड़ी संसद आप अपनी तैयार करते हैं। तो देखिए, सियासत में बहुत सारे मायने ऐसे होते हैं जो कई बार पर्दे के सामने आते हैं और कई बार पर्दे के सामने नहीं आते हैं। हमने यहाँ पर बिंदुवार चर्चा की, लोगों के नाम लेकर के हमने चर्चा की और मेरे ख्याल से हर नाम को और हर पार्टी में से जो अलग अलग पार्टियों से जो बीजेपी में शरीक हुए उनको किस तरीके से अहमियत दी गई और उसके मायने क्या हैं, राणा जी ने बहुत ही बारीकी से उसको समझाया है। और आगे जो इसके सियासी मायने क्या हैं, वो किस तरीके से बीजेपी उन्हें साधना चाह रही है, उसको भी बहुत बारीकी से और बहुत सटीक विश्लेषण किया है इसका। यही है अंदर की बात। शायद ये अखबारों के पन्नों को पलट करके आपको ना समझ में आए या फिर टीवी चैनल्स में उस तरीके से विस्तार से वो चर्चा हो या ना हो, लेकिन इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको वो हर चीज समझ में आएगी कि कोई भी पार्टी कोई कदम उठाती है, कोई खबर सामने आती है तो उसकी अंदर की खबर क्या है। राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखिएगा और इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए आप इंडिया न्यूज नेशनल के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।